जा रहा था, आज विजिट करा था मैंने भुइयांधार और हनुमानगढ़ी और नैना देवी टेम्पल। नैना देवी टेम्पल की जब बात आई तो मैं तस्वीरें लगा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे नैना देवी टेम्पल जी। तो हम यहाँ पर वैसे तो बाबा जी के जो 4 मंदिर सिद्धपीठ हैं उनका हमने भ्रमण किया। बाबा जी की कृपा से वैसे हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि शिव को चाहने लगी है या शिव को पति रूप में स्वीकार करने लगी है। तो दक्ष प्रजापति जो दक्ष थे, जो प्रजापति थे, जो इतना बड़ा जिनका बाद वहां पर पुनः एक यज्ञ की घोषणा दक्ष प्रजापति ने की। हरिद्वार में जाकर के दक्ष यज्ञ करने लगा। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूँ इस वक्त कैंची धाम में। तो एक ऋषिकेश की दीदी ने राखी भेजी थी, मैंने वीडियो आपको दिखाई दी है, रसगुल्ले भी भेजे थे। तो दीदी की माताजी और भाई और उनके लड़के और एक पंडित जी आए हुए हैं। तो ऐसे ही मैं जा रहा था, आज विजिट करा था मैंने भुइयांधार और हनुमानगढ़ी और नैना देवी टेम्पल। नैना देवी टेम्पल की जब बात आई तो मैं तस्वीरें लगा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे नैना देवी टेम्पल किस तरीके से नैनीताल में नैना देवी टेम्पल है। जो नैना देवी टेम्पल की कहानी है, जो स्टोरी है, वैसे तो मैंने वीडियो में डाल दी है, वीडियो में पहले भी बना रखी है, लेकिन पंडित जी हैं तो पंडित जी ने बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी में बताई। तो मैंने समझा कि आपके बीच भी वो स्टोरी आनी चाहिए एक अच्छे माध्यम से, क्योंकि मैं तो रोज बताता हूँ, आप मुझे सुनते ही हैं। कुछ थोड़ा जरा मेरी एक बहुत सारी बातें आपके लिए नई नहीं होती, पुरानी जैसी होती हैं, और पंडित जी उसी बात को किसी दूसरे रूप में, किसी अन्य अपने शब्दों में बताएंगे। तो जानते हैं, और कैंची धाम आए हुए हैं पंडित जी, कैंची धाम का भी अनुभव जानते हैं और जानते हैं इनके जिंदगी के जुड़े अनुभव और नैना देवी टेम्पल की स्टोरी। जय गुरुदेव जी, सही भक्तों को पहले मेरा प्रणाम। और आज हम कैंची धाम में जैसे बाबा जी के दर्शन किए, वैसे तो दो दिन से हम कर ही रहे हैं। और यहाँ आकर के तो पहले यहाँ का तो वातावरण और प्रभु शक्ति, गुरुदेव की शक्ति ऐसी है कि वर्णन शब्दों में करना तो मुश्किल है। वो यही लोग बता पाएंगे जो यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर आकर भी मैं तो यह कह रहा हूँ कि यहाँ पर आकर भी इस यहाँ की जगह के बारे में का वर्णन करना तो बहुत मुश्किल है जी। तो हम यहाँ पर वैसे तो बाबा जी के जो 4 मंदिर सिद्धपीठ हैं उनका हमने भ्रमण किया। बाबा जी की कृपा से वैसे हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि स्वयं आना तो मुश्किल है। जब तक बाबा जी स्वयं किसी को बुलाते नहीं तो तब तक भाई आना भी मुश्किल है। हम आए तो हम भगवान बाबा जी ने जिन जहाँ जगह पर अपना आश्रम बनाया है, भगवान की प्रतिष्ठित मूर्ति रखी हुई है, अपने हाथों से प्रतिष्ठा की हुई है, उन मंदिरों का हमने दर्शन किया। और वहां पर भी कैंची धाम ही नहीं, अन्य जिन जगहों पर दर्शन किया, अरे बड़ी दिव्य जगह है। और घूमना तो अलग बात है, परंतु एक ऐसी जगह और फिर ऐसे शख्स जो आप हमारे साथ हैं, तो इनके साथ तो प्रत्येक पल पल का ऐसा आनंद आया जैसे बस शब्दों में बयान नहीं कर सकते, मैं यह कहना चाह रहा था। और फिर आज उसका परिणाम स्वरूप हम गए जो नैनीताल मुख्य यहाँ पर देवी हैं, नैना देवी, जिनके नाम से भी विख्यात नैनीताल है। तो आज हम उस स्थान पर भी गए, माता भगवती के सर्वप्रथम दर्शन। थोड़ा थोड़ा बारिश की बूंदे भी थी, सागर जो यहाँ पर ताल है उसमें नौका विहार आदि करा और बड़ा आनंद से किया। और जब नैना देवी के दर्शन किए तो हमारे साथ जो भाई साहब हैं, इन्होंने हमें थोड़ा सा करने से पहले बताया कि नैना देवी ऐसी ऐसी जगह पर है। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप थोड़ा सा हमें बताएं। तो वही मैं आप लोगों के बीच में भी लाना चाह रहा था कि देखिए, भगवती का स्वरूप तो पूरे उत्तराखंड में विश्वविख्यात है। यहाँ की जो देवी हैं देवभूमि ही है। और देवी भगवती नंदा जो यहाँ की इष्ट देवी हैं, वह अपने अनेक रूपों में पूरे उत्तराखंड में ही विद्यमान है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो आपकी देवी हैं नैना देवी, यह माता सती का ही एक स्वरूप है। यद्यपि हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में हम जाएं तो देवी भागवत महापुराण में स्पष्ट कहा गया है कि भाई जो देवी के अवतार जो माता सती हुई हैं, भगवती सती के ही द्वारा जो माता के अंग अनेक स्थानों पे पड़े, वह उसकी मैं आपको पूरी कथा बताऊंगा। माता सती की कथा का श्रवण करते हैं। माता सती की कथा का श्रवण करते हैं तो सभी लोग, वैसे तो आपने कथा को सुना ही होगा। दक्ष प्रजापति हुए, एक राजा थे और
इन राजा की पुत्री माता सती हुई। इन्होंने तप कर करके माता सती को, माता दुर्गा को सती रूप में, पुत्री रूप में प्राप्त किया था। और अब माता सती भगवती का स्वरूप थी, तो माता सती तो भाई शक्ति थी, और शक्ति का सम्मेलन शिव से है। और शिव से सम्मेलन होने से माता सती की बचपन से ही, जब उनका जन्म हुआ था, तब से ही उनकी यही इच्छा थी कि मैं शिव शिव की हूं। नारद जी ने माता सती का गुरु माता सती ने नारद जी को गुरु माना, और गुरु ने भगवान शंकर का पूरा वृतांत समझा दिया कि जिसको तुम गुरु मान रही हो वह एक अविनाशी हैं, भगवान शंकर कैलाशी हैं, और वही इस विश्व के संरक्षण करते हैं, और वही इस विश्व के मार्ग और तारक भी हैं। तो माता सती की जब ऐसी ऐसी कथाएं नारद जी अपने गुरु से वह सुनने लगी, तो उनकी और आस्था जाग गई, और आस्था कुछ इस प्रकार से हो गई कि वो उनको पति रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई। अब पति रूप में स्वीकार करने के लिए नारद जी ने उनसे कहा कि माता, आप स्वयं जगदम्बा हैं, आप उनको पाने के लिए एक तप करें। अब माता सती का प्रत्येक दिन का नियम था कि वह एक वन में जाकर के शिवलिंग की पूजा किया करती थी। अब वह शिवलिंग की पूजा करने लगी शिव को प्राप्त करने के लिए, परंतु दक्ष प्रजापति को पता चला कि जो उनकी पुत्री है वह शिव को चाहने लगी है, या शिव को पति रूप में स्वीकार करने लगी है। तो दक्ष प्रजापति, जो दक्ष थे, जो प्रजापति थे, जो इतना बड़ा जिनका साम्राज्य था, और दामाद कुछ ऐसा था उनकी पुत्री के द्वारा ढूंढा गया, जो एक कैलाश में रहने वाला, भांग धतूरा आदि का सेवन करने वाला। तो उनको यह बात कुछ रास नहीं आई। उन्होंने एक अच्छे राजा को ढूंढना शुरू किया कि मेरी पुत्री के लिए ऐसा कैलाशवासी और भूतों के बीच में रहने वाला नहीं, मेरी पुत्री के लिए तो एक अच्छा, जिसके पास साम्राज्य खूब होगा, ऐसा एक राजा मैं अपनी पुत्री के लिए ढूंढूंगा। तो समय बीतता गया। अब समय जब बीतता गया तो माता सती जो है विवाह के योग्य हो गई। माता सती जब विवाह के योग्य हो गई तो अब उनका विवाह अनेक प्रकार से, ये न प्रकार से भगवान शंकर के साथ उनका संबंध तय हो गया। तो विवाह भी उनका हो गया। अब जब विवाह भी हो गया तो अब दक्ष प्रजापति जो है, उनको प्रजापति एक उपाधि मिली। ब्रह्मा जी द्वारा उनको एक उपाधि प्राप्त की कि हे दक्ष, तुम प्रजापति बनो, तुम प्रजापति बनो। तो दक्ष जो है प्रजापति बन रहे थे, तो प्रजापति बनने के लिए कुछ पूजन आदि या कुछ सभाओं के या कुछ राजाओं की बैठक के द्वारा वहां पर सूचित किया जाता है कि आज से दक्ष प्रजापति हैं। तो उस प्रजापति में अनेक देवतागण, मर्दगण, इंद्रादिगण वहां पर मौजूद थे। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि देवता भी, रुद्र भगवान स्वयं शंकर भगवान वहां पर आए। दक्ष प्रजापति जैसे ही सभा में आए तो सभा में आते ही सबने उनका आदर सहित सब खड़े होकर के सत्कार किया, परंतु ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र यह तीनों खड़े नहीं हुए। दक्ष की नजर उन पर ही गई सीधा कि देखो भाई, सारे लोग तो खड़े हैं और ब्रह्मा, ये विष्णु, ये रुद्र, ये शंकर ही खड़े नहीं हुए। तो वह ब्रह्मा से तो कहने लगे कि चलो ब्रह्मा जी, तो चलो भाई, बुजुर्ग अवस्था में है, दाढ़ी मूछ वाले आदमी हैं, अगर ये खड़े भी नहीं हुए तो कोई बात नहीं। परंतु विष्णु भी चलो जगतपति हैं, कोई बात नहीं, परंतु इस शंकर तो मेरा दामाद है। अरे भाई, मैंने इसको अपनी कन्या दी है, मैंने अपने कन्या का दान इसको किया है, और इसको तो खड़ा हो जाना चाहिए था, इसको तो ससुर का आदर सत्कार कर देना चाहिए था। तो तुरंत वहां पर सब पूरी सभा के बीच में गर्जना करते हुए कहने लगे कि अरे शंकर, तुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है, मैं तेरा ससुर हूं और तू मुझे देख करके खड़ा नहीं हुआ अपने आसन से।
पर कैसे होगी भाई समझ तुझे, तू रहने वाला भी तो पहाड़ों का है, तू रहने वाला भी तो जंगलों का है, तू तेरा वास भी तो भूतों का है, तेरा खान पान भी तो ऐसा अच्छा नहीं है। तो यह सब कुछ बातें भगवान शंकर को कहने, परंतु शंकर का स्वभाव देखिए महाराज, शंकर का स्वभाव कुछ ऐसा स्वभाव है, उनको किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगा, बड़ा अपमान करने लगे। और शंकर भगवान वहां से कुछ बिना कहे वहां से उनको प्रणाम करके उनको कहा कि प्रजापति दक्ष, मैंने आपको मन ही मन में प्रणाम किया था, परंतु आपने मेरा प्रणाम मन ही मन में स्वीकार नहीं किया और आप मुझसे गलत समझ बैठे और वहां से चले गए। भगवान शंकर वहां से प्रस्थान कर गए। कुछ समय बाद वहां पर पुनः एक यज्ञ की घोषणा दक्ष प्रजापति ने की। हरिद्वार में जाकर के दक्ष यज्ञ करने लगा और कनखल नाम का जो स्थान है हरिद्वार में, वहां पर यज्ञ करने के लिए अनेकानेक हजारों कुंड तैयार किए गए। जब वहां पर कुंड आदि तैयार किए गए तो सबको न्योता भेजा गया, सभी देवताओं को, गंधर्वों को, ऋषि मुनियों को, बाहर तक विदेशों तक के जो ऋषि मुनि जो दूर देश में रहने वाले थे, वहां तक देवताओं को, वहां के ऋषि मुनियों को न्योता दिया गया। परंतु कैलाश में बैठे अपनी बेटी और दामाद यानी कि भगवान शंकर और माता सती को किसी भी प्रकार का कोई न्योता या आमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया। और सिर्फ इसी कारण कि उस दिन इस शंकर ने मुझे प्रणाम नहीं किया था, बस इतना सा उनका यह क्रोध था। और उसी को दिखाने के लिए आज इतना बड़ा यज्ञ की घोषणा कर दी गई। और यज्ञ की जब घोषणा हो गई थी, जिस दिन यज्ञ था, अब देवताओं के विमान कैलाश के ऊपर से उड़ने लगे, हरिद्वार की ओर प्रस्थान करने लगे। माता सती देखती हैं कि भाई आज बड़े विमान कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, ये विमान जा कहाँ रहे हैं। विमानों से उनसे पूछती है देवताओं से कि भाई देवता लोग आपकी तैयारी, आप कहाँ जा रहे हैं। तो उनसे देवता कहते हैं कि भाई माता सती, आपके पिता ने जो यज्ञ किया है हम उसी में तो शामिल होने जा रहे हैं। तो माता सती कहती है अच्छा आप उसमें जा रहे हैं, जबकि माता सती को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। तो माता सती कह रही, तब उनसे वो देवता कहते कि माता आप नहीं गई अभी तक, आपको तो पहले चले जाना चाहिए था, आपका तो मायका है, आपके पिता ने कर रखा है। तो माता सती कह रही थी भाई मैं किसी कार्यवश नहीं जा पाई, परंतु मैं अब जाऊंगी। बोला अच्छा चलिए हम तो चलते हैं, आप आ जाइए। माता सती दौड़ी दौड़ी गई भगवान शंकर के पास जाकर के कहने लगी कि भोले बाबा, आपके ससुर जी ने हरिद्वार में कनखल में एक यज्ञ कर रखा है तैयार, चलो उसमें चलते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि शायद हम यहाँ पर सूचना कोई आई नहीं, ये तो सूचना मेरे पास आती या आपके पास आती, हम दोनों के पास किसी में से आई नहीं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे प्रिय, जब वहां से कोई संबंधी नहीं आया, कोई न्योता ही नहीं आया, तो ऐसी जगह पर जाना नहीं चाहिए। और कहते भी हैं कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं शनेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे रैन। कि आवत ही हर्षे नहीं, अगर कहीं जाने से, जहां आप जा रहे हैं वहां जाने से उनको आपको देख करके प्रसन्नता नहीं हो रही है। आवत ही हर्षे नहीं, नैन नहीं शनेह, उनके नैन आपकी आने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। और तुलसी वहां न जाइए, तुलसीदास स्पष्ट कह रहे कि उस स्थान पे बिल्कुल न जाइए, चाहे कंचन की बारिश हो रही हो वहां पर। कंचन का मतलब होता है सोना। कनक वर्ण, कनक और कंचन यह सोने के ही प्रादुर्भाव शब्द हैं। तो भगवान नंदीश्वर आदि गणों को कहते हैं कि जाओ भाई माता सती के साथ आप लोग भी जाइए, आप लोग भी माता सती के साथ जाइए। इनको कोई मार्ग में किसी प्रकार की या वहां पहुंचकर तो कहने लगे कि अरे इसको किसने बुला दिया, जब मेरे यज्ञ में कहा गया था कि सती शिव का प्रिय कोई भी हो वो इस यज्ञ में नहीं आया। तो ये सती और जिन ने माता सती का अपमान किया, जैसा जैसा अपमान किया उनको वैसी ही सजा वह देने लगते हैं। फिर श्राप दे दिया नंदीश्वर को कि जाओ शिव के गण सारे पाखंडी हो जाएं।
और जब पाखंडी शिव के गणों ने सुना कि भाई देखो हम सबको क्यों श्राप देने लगे, तो वहां पर भगवान शंकर ने